हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी के साथ बहुत ही प्यारा एक डिजाइन शेयर करने वाली हूँ जो है बेबी गर्ल के लिए सूट और पैंट प्लाजो की कटिंग। तो इसे हम बहुत ही कम कपड़े में और बहुत ही इजी तरीके से हम इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक कपड़ा था जो बहुत ही कम था, लगभग 1 से 1.5 मीटर। तो मैं उसमें आज आपको बताने वाली हूँ कि हम बेबी गर्ल के लिए सूट और प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो भी हमारा मेजरमेंट लेना है आपको बेबी का, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कटिंग करेंगे। तो मैं यहाँ पे 4 फोल्ड में यहाँ पे मैंने एक मेजरमेंट ले लिया है। तो मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मेरा यहाँ पे जो कपड़ा था वो 4 फोल्ड में 6 इंचेस आ रहा था। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आर्म होल ले लूंगी और मैं यहाँ पे शोल्डर ले लूंगी। तो यहाँ पे मैंने ये अपना जो भी मेजरमेंट है 4.5 और 4.5 आ रहा है मेरे पास, मैंने इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे निशान लगा लिया है अपना शोल्डर और आर्म होल पे। उसका जो हमारी लेंथ है हम वो लेंगे। तो मैंने यहाँ पे कंप्लीट लेंथ ली है 16 और जो मेरी तैयार होकर लेंथ आएगी वो है मेरी 14 इंचेस। हमने जो एक्स्ट्रा लिया नीचे से वो हमने लिया 1.5 इंचेस। उसके बाद जो हमारा फिटिंग के लिए लेना है वो मैंने यहाँ पे लिया है 5.5 इंचेस। आपको बच्चों में जो है वो कोई आपको फिगर की मेजरमेंट देने की कोई जरूरत नहीं है, एक स्ट्रेट फिट ही हमारे जो होता है वो बेबीज के लिए चलता है। तो और उसके बाद हम यहाँ पे अपनी कटिंग पूरी कर लेंगे जो भी हमारे सूट के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आ रही है। जो भी हमारी बेबीज हैं उनका आप प्रॉपर एक मेजरमेंट लें और उसके अकॉर्डिंग ही फिर आप कट करें। अगर आपको कटिंग का नहीं आइडिया है तो आप मुझे कमेंट जरूर करना, मैं आपको बताऊंगी किस बेबी साइज के लिए क्या कटिंग होती है। तो उसके बाद हमने यहाँ पे अपना नेक भी कट कर लिया। नेक कट करने के बाद अब हम अपने प्लाजो की कटिंग करेंगे। तो प्लाजो की कटिंग के लिए मैंने यहाँ पे फैब्रिक ले लिया है और मैंने यहाँ पे 4 फोल्ड में उसे कर लिया है। 4 फोल्ड में करने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पे अपना क्रॉच एरिया लेंगे। सबसे पहले हम ऊपर से यहाँ पे 2 इंचेस पे निशान लगा के हम यहाँ पे अपना क्रॉच एरिया पे निशान लगाएंगे। ऊपर से हमने 2 इंच इसलिए लिया है क्योंकि हम उसमें इलास्टिक डालेंगे। तो इलास्टिक के लिए हम अपना 2 इंच का ऊपर से पहले ही कपड़ा ले लेते हैं। अगर आपके पास कपड़ा छोटा है बाई चांस तो आप ऊपर से ऐड भी कर सकते हो 2 या 2.5 इंचेस, बट मेरे पास यहाँ पे कपड़ा था तो मैं उसमें ही अपनी इलास्टिक जो है वो मैं एडजस्ट कर लूंगी। तो उसके बाद हमने यहाँ पे क्रॉच एरिया और ये सारे हमने मेजरमेंट ले लिए हैं, लेंथ ले लिया, उसके अकॉर्डिंग हम अपने प्लाजो की कटिंग कर देंगे। फ्रेंड्स, प्लाजो कटिंग करना बहुत ही इजी होता है। आप मेरे चैनल पे जरूर मैं आपके लिए अपलोड करूंगी जिसमें आपको मैं पूरे अच्छे तरीके से बताऊंगी प्लाजो कटिंग कैसे करते हैं। आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा अगर आपको वो कटिंग देखनी है, तो मैं जल्द से जल्द आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगी। उसका जो भी हमारा कपड़ा बचा हुआ है प्लाजो और सूट कटिंग करने के बाद हमारे पास इतना कपड़ा बच गया है, उसके अंदर से हम क्या करेंगे, अपने यहाँ से हम उरेप पट्टी के लिए कपड़े निकाल लेंगे। उरेप पट्टी हमें किस लिए चाहिए, नेक के लिए चाहिए और हमें शोल्डर के लिए चाहिए। तो यहाँ पे हमारा कपड़ा कम होने की वजह से हमारी उरेप पट्टी जो है वो छोटे साइज में कट रही है, बट कोई बात नहीं, हम उन्हें ज्वाइंट कर लेंगे और फिर हम उन्हें यूज करेंगे। गाइस, जो भी हमारे पास कपड़े होते हैं हमें उनमें कम से कम बचत करके हमें कपड़ा बनाने की कोशिश करनी होती है। तो यहाँ पे हमने जो उरेप पट्टी थी वो हमने बचा ली है और उसे हमने जोड़ लिया है अच्छे से। उसके बाद हमारा जो ये प्लाजो है हम उसकी स्टिचिंग करेंगे। तो जो हमारे क्रॉच एरिया है सबसे पहले हम उनको सिल लेंगे। क्रॉच एरिया सिलने के बाद जो हमारा नीचे का नेफे वाला एरिया होता है हम उसकी स्टिचिंग करेंगे। ऐसे ही हम प्लाजो की पूरी स्टिचिंग कर लेंगे और जो फिर नीचे से फोल्ड करने का होता है हम वहां पे भी फोल्ड कर देंगे अपने कपड़े को। तो ये प्लाजो की जो स्टिचिंग और कटिंग बहुत ही इजी होती है, बहुत ही इजी होती है। आप एक बार जरूर ट्राई करना और आप मुझे कमेंट भी करना। मैं आपको बहुत इजी तरीके से आपको प्लाजो की कटिंग, पैंट प्लाजो की कटिंग, बेबीज के साइज की कटिंग मैं आपको सारी शेयर करूंगी। कमेंट भी करना और मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना ताकि मैं आपके पास बहुत ही इजी तरीके से वीडियोस लेकर आ सकूं, बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी, हम गर्ल्स के लिए भी। तो आप मुझे कमेंट जरूर करना और मेरे चैनल को बहुत सारा प्यार देना, बहुत सपोर्ट करना और सब्सक्राइब भी करना। उसके बाद हमने यहाँ पे अपना जो प्लाजो है वो तैयार कर लिया है नीचे से फोल्ड करके। अब हमारा जो ऊपर जो हमारा लास्टिक का एरिया हमें वो सिलना है। तो लास्टिक के एरिया के लिए हम यहाँ पे 2 इंचेस पे मार्जिन ले लेंगे। जो हमारा लास्टिक फोल्ड के अंदर जाएगा वो हमने यहाँ पे मार्जिन लिया है। उसके बाद हम अपने कपड़े को यहाँ पे फोल्ड कर लेंगे। तो कपड़े को फोल्ड करना है। कपड़े को जब हम फोल्ड करेंगे तो हमारी जितनी भी लास्टिक होती है हम उसके अकॉर्डिंग फोल्ड करते हैं। तो मेरी यहाँ पे लास्टिक जो थी वो 1.5 इंचेस की थी, तो मैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कपड़े को फोल्ड कर रही हूँ। जब हम कपड़े को फोल्ड करेंगे हमें थोड़ा सा गैप छोड़ देना है जिसके अंदर हम अपनी लास्टिक को इंसर्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे गैप छोड़ दिया है और उसके बाद मैं यहाँ पे अपनी लास्टिक यहाँ पे इंसर्ट करूंगी। तो यहाँ पे मैंने अपनी लास्टिक ले ली है। मेरे बेबी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो लास्टिक का मेजरमेंट है वो है 16 इंचेस। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है साइज 16 इंचेस की लास्टिक। अब हम उसे इसके अंदर अपने प्लाजो में हम इसे डालेंगे और फिर जो हमारी इलास्टिक है जब वो हमारे इस प्लाजो में पूरी डल जाएगी तो हम उसे अच्छे से सिलाई करके हम उसे बहुत अच्छे से सिक्योर कर लेंगे। इलास्टिक तो आप सभी को डालनी आती होगी किस तरीके से डालते हैं। तो इस तरीके से हमने इलास्टिक को डाल लिया है
और जो हमारे जो भी दोनों कोने आए हैं हम उन्हें आधा इंच दबाते हुए उसे हम बहुत अच्छे से सिलाई कर लेंगे और उसे हम पक्का कर लेंगे। तो आप देख ही पा रहे हो प्लाजो बनाना कितना आसान है, कोई मेहनत नहीं है, बस आपको एक छोटी सी ट्रिक पता होना चाहिए, उसकी मेजरमेंट क्या होते हैं, क्या उसके लिए हमें लेंथ लेनी है, बहुत इजीली आप बना सकते हैं। तो आप कमेंट करके बताओ आपको मेरी स्टिचिंग कैसी लग रही है और मेरे जो बनाने का तरीका है वो आपको कैसा लग रहा है। कमेंट जरूर करना, मुझे आपके कमेंट से बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो इसके बाद हमने जो जो हमारा हमने गैप छोड़ा हुआ था उसको भी हम बंद कर लेंगे। यहाँ पे हमारे जो प्लाजो है उसमें हमारी इलास्टिक डल चुकी है और हमारा जो प्लाजो है वो हमारा रेडी हो चुका है। देखा कितने इजी तरीके से रेडी हो चुका है। अब जो हमारा कपड़ा है बचा हुआ उस पे हमने जो यहाँ पे उरेप पट्टी हमने जो फोल्ड करी थी पहले हम वो करेंगे। पहले हम यहाँ पे शोल्डर जोड़ देंगे। शोल्डर जोड़ने के बाद जो हमारा नेक है हम उसे ओपन करके हम अपने नेक के पूरे में हम उरेप पट्टी की हेल्प से अपना जो गला है वो बना लेंगे। तो जो हमने ये उरेप पट्टी ली है इसे हम चारों तरफ ऐसे रखते हुए और हम फिर इसको सिलाई कर देंगे। उरेप पट्टी से गला बनाना आप सभी को आता है या नहीं आता है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, तो मैं आपके लिए ये भी वीडियो लेकर आ सकती हूँ अलग से कि आपको कैसे सिलना है। यहाँ पे हमने अपना गला बना लिया है। उसके बाद हम यहाँ पे जो हमारे शोल्डर है उसमें भी हम उरेप पट्टी की हेल्प से बना लेंगे। तो यहाँ पे हमारा शोल्डर एरिया जो है वो भी बन चुका है। उसके बाद जो भी हमारे मेजरमेंट है हम वो ले लेंगे, हमारी जो फिटिंग है वो लेंगे। हमने यहाँ पे 7.5 इंचेस पे हम यहाँ पे सिलेंगे और नीचे का हम एरिया छोड़ेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे थोड़ा सूट जैसा लुक देना है, इसीलिए हम साइड से चाक के लिए हमारी सिलाई जो है वो छोड़ देंगे। तो ये हमने साइड से छोड़ दिया, ये हमारा चाक एरिया हो जाएगा। नीचे से भी हम कपड़े को ऐसे ही फोल्ड कर देंगे। तो आप देख ही पा रहे हैं कितने अच्छे से जो सूट है ये बनके रेडी हो चुका है। मैंने सारी सिलाइयां कंप्लीट कर दी है। तो आप कमेंट करके बताओ आपको मेरा तरीका कैसा लगा है, आपको ये सूट की कटिंग और स्टिचिंग आपको कैसी लगी है, प्लाजो की स्टिचिंग और कटिंग आपको कैसी लगी और ये कितना इजी है बनाना। ये 6 महीने से लेके 1 साल तक का बेबी गर्ल बहुत इजीली पहन सकता है। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें।